नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बीजेपी इस बार इतनी कम सीट क्यों लेके आई है और जनता ने इस बार बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिए और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी वहां के लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिए और बीजेपी वहां से क्यों हार गई। तो इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीजेपी की कम सीट आने के कुछ बेसिक पॉइंट है। पहले हम राजस्थान की तरफ देखते हैं। 2014 में बीजेपी 25 सीट में से 25 सीट जीती थी और 2019 में 25 में से 24 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 2024 में 25 में से केवल 12 सीटें जीत पाई है। तो इसका कारण ये है कि राजस्थान में इस बार जातिवाद पर वोट दिए गए हैं, क्योंकि जाट और राजपूत बीजेपी से नाराज थे। जाट इसलिए नाराज थे क्योंकि जाटों ने आरक्षण की मांग की थी बीजेपी से, लेकिन बीजेपी वाले इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए, तो इसी वजह से जाट नाराज हो गए थे। और राजपूत इसलिए नाराज थे क्योंकि उनकी कास्ट के नागरिकों को एमपी का टिकट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, तो इसी वजह से राजपूत और जाट कम्युनिटी के लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया और कांग्रेस वहां 8 सीट लाने में सक्षम भी रही। और एक वजह यह भी है कि 2023 में बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बना दिया और ये बात भी उन्हें पसंद नहीं आई। अब देखते हैं हरियाणा की तरफ, क्योंकि इस बार बीजेपी वहां भी 10 में से सिर्फ 5 सीटें लेके आई है। इसका कारण भी जातिवाद है। यहाँ पर भी अपनी कास्ट के लोगों को वोट मिला है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ सालों से हरियाणा में जॉब के लिए वैकेंसी कम निकल रही थी और जो वैकेंसी निकली थी वह सही तरीके से पूरी नहीं हो पा रही थी, कोई ना कोई पेपर लीक कर ही देता था। तो इसकी वजह से शायद वहाँ यूथ बीजेपी सरकार से नाराज था। और पिछले साल हरियाणा के रेसलर फेडरेशन प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह पे आरोप लगा था कि उन्होंने फीमेल रेसलर के साथ सेक्सुअली असोल्ट किया है और उसमें एक माइनर रेसलर भी थी। तो इसी वजह से वहाँ के रेसलरों ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने ये सभी आरोप गलत बताए थे और यह प्रोटेस्ट बंद करवा दिया था। लेकिन गलत और सही का फैसला कानून करता है और ब्रजभूषण सिंह इसमें जीत गया था। तो शायद इसी वजह से वहाँ के लोग बीजेपी से नाराज थे, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के एमपी भी थे। और अब हम देखते हैं यूपी की तरफ। यूपी में टोटल 80 सीट है, जिसमें से बीजेपी सिर्फ 33 सीट जीत पाई है। इतनी कम सीट लेके आने के काफी ज्यादा कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हम आपको 3 से 4 कारण ही बताएंगे। तो एक कारण ये है कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाया, जिससे अयोध्या के लोगों की इकोनॉमी में ग्रोथ हो, लेकिन वहाँ के लोगों ने फिर भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। और इसका मेजर रीजन ये है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि उनको उनकी जमीन का मुआवजा सही नहीं मिला है और पैसे कम दिए गए हैं और कोई बड़ा नेता और अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। इसी वजह से वहाँ के लोग बीजेपी से नाराज थे। और अब चलते दूसरे कारण की तरफ। यहाँ भी जातिवाद पे वोट दिया गया। ज्यादातर यादवों ने अखिलेश यादव को वोट दिए है और ज्यादातर मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हो गया। और तीसरा कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बीजेपी के अध्यक्ष को 35 एमपी को बदलने के लिए बोला था, क्योंकि वह कमजोर थे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने उनकी बात नहीं मानी और परिणाम सबके सामने है। और चौथा कारण ये है कि अभी जनवरी में पुलिस एसआई और कांस्टेबल के पेपर हुए थे और वो पेपर लीक हो गए थे, जिससे यूथ और टीचर काफी ज्यादा नाराज हो गए और कुछ पिछले सालों में लगभग जितने भी पेपर हुए हैं सभी के सभी लीक हुए हैं। यही मेन रीजन है बीजेपी के हारने। और अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। वहां पर भी 48 सीट में से सिर्फ 9 सीट मिली है और यहाँ पर सीट इसलिए कम हुई है क्योंकि इन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ दिया। और अब देखते हैं बीजेपी के कुछ ऐसे डिसीजन जो इनके लिए गलत साबित हुए हैं। इन्होंने आरएसएस और बजरंग दल से अलग होकर अपनी वोट बैंक कम करवा ली। और मैं अब आपको बताता हूँ कि बीजेपी को अगर अगली बार अच्छे मार्जिन से जीतना है तो उन्हें सबसे पहले अपने कैंडिडेट पे ध्यान देना होगा और उन्हें बोलना होगा कि आप पब्लिक के पास जाके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करिए, क्योंकि बीजेपी को वोट सिर्फ मोदी जी के नाम पे मिलती है और उनके ज्यादातर कैंडिडेट कभी काम नहीं करते, जिससे इस बार लोगों के मन में बीजेपी के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा। और बीजेपी को रोजगार पे और महंगाई पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आए दिन कोई भी पेपर लीक होता रहता है, जिससे इस बार यूथ में काफी ज्यादा गुस्सा था और यहाँ से वोट कम हुई है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस टाइम आपको अयोध्या के लोगों को दोगले हिंदू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 2014 में वहाँ बीजेपी जीती थी, 2019 में वहाँ बीजेपी जीती थी। इसका मतलब ये है कि कुछ गलती बीजेपी से हुई है, तभी इस बार वहाँ के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। और अब सरकार को अपनी गलती पे ध्यान देना चाहिए ताकि अगले चुनाव के लिए वहाँ के लोगों को अपनी तरफ कर सके।